गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, एनर्जी कैसे बनेगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी जो पीएस सेकंड है, उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, वो क्लोरोफिल ए होता है। वो क्या करता है, 680 एनएम यानी 680 नैनोमीटर वाले जो रेड लाइट यानी लाल प्रकाश आता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे आपको पता है जो सनलाइट होती है, इसमें से 7 कलर आता है विबग्योर के नाम से। ठीक है स्टूडेंट, विबग्योर के नाम से आता है। तो जो ये 7 कलर होते हैं, तो इसमें जो ये रेड कलर होता है इसे एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड करेगा। वो भी कितने, वेवलेंथ को 680 एनएम वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है यानी उत्तेजित होकर एटॉमिक मॉलिक्यूल से दूर हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइटोक्रोम में पहुंच दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। ये है क्या, पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये है, ये लाइट आ रही है स्टूडेंट, ये लाइट आएगी यहाँ पे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ये पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट क्या करेगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये इधर ट्रांसफर करेगा। फिर ये यहाँ जो इसका सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर, ये क्लोरोफिल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाएगा। एक्सेप्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को साइटोक्रोम में पहुंचा दिया। ये साइटोक्रोम क्या होता है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, इससे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा यानी इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेगा, वो कहाँ जाएगा, ETS में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जाएगा। ठीक है, ETS में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउन हिल मूवमेंट करेगा। डाउन हिल का मतलब होता है, देखिए डाउन हिल यानी डाउन से ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी ETS से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उनका उपयोग नहीं होता है, याद रखिए बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ यहाँ पे इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये PS फर्स्ट में जाएगा, और बल्कि PS फर्स्ट पिगमेंट को दे दिया जाता है। कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, वो ETS में उसका उपयोग नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, PS फर्स्ट में जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगा। इसके साथ ही PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन भी रेड लाइट की 700 एनएम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये क्या करेगा, जो 7 एनएम होता है नैनोमीटर, उसे उस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लीजिए जो लाइट आ रही है, वो लाइट, अब ये लाइट डायरेक्ट इस पे भी आ सकती है यानी ये लाइट अगर इसकी वेवलेंथ 680 है, एनएम है, तो ये फोटो सिस्टम सेकंड पर आएगा, फोटो सिस्टम सेकंड पर आएगा। और अगर इसकी वेवलेंथ 700 एनएम है तो ये डायरेक्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ ही जो PS फर्स्ट है, इसका रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन की जो रेड लाइट, इसमें भी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और 700 एनएम की वेवलेंथ को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल अधिक होता है। अब क्या होगा, मान लीजिए 700 एनएम एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास करेगा। अब याद रखिए जो 680 है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ इसकी रफ्तार, मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। वो अप्रोक्स कहाँ तक हो जाएगी, 700 तक। तभी तो ये ऑब्जर्व करेगा, PS फर्स्ट ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन पुनः डाउन हिल मूवमेंट में करते हैं। डाउन हिल का मतलब नीचे से ऊपर की साइड। परंतु एक बार वे एनर्जी से अधिक NADP मॉलिक्यूल्स की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस का मतलब होता है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं।
रिड्यूस करके PS सेकेंड से शुरू होकर सॉरी जोड़कर NADPH2 बनाते हैं। देखिए आपको अगर बता दिया जाए NADP है, अगर इसके अंदर हाइड्रो H2 जुड़ गया यानी ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो गया। जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, NADPH2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NADP को रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना, होकर NADPH2 बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की यह प्रक्रिया, जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका जो ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, PS सेकेंड से शुरू होकर, अब ये क्या करेगा, PS सेकेंड यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, PS सेकेंड से स्टार्ट होगा। PS सेकेंड से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, PS फर्स्ट पर जाएगा। ये सीरीज याद रखिए, एग्जाम में ये सीरीज पूछी जा सकती है। NADP बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की यह प्रक्रिया PS सेकेंड से शुरू होकर ATS के द्वारा कहां पर जाएगी, PS फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर दूसरे रिसेप्टर तक ट्रांसफर कर दी जाती है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो NADPH2 तक बनता है। यह जेट स्ट्रिप का होता है, इसे जेट स्कीम कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से समझिए, ये लाइट है, ये लाइट कहाँ जाएगा, LSC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर जाएगा। जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर जाएगा, यहाँ ये क्या है, 680 nm है, ये जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, PS सेकंड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये LSC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसके, PS फर्स्ट पर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाएगा, और यहाँ से किसका प्रोडक्शन करेगा, NADPH। देखिए एक्चुअली यहाँ पर NADPH प्लस H, हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं। जब देखिए यहाँ पर H2 हो गया तो ये बन सकता है NADPH2 भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो यहाँ NADP से क्या बनेगा, NADPH बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये जेड स्कीम है। देखिए जेड स्कीम क्यों है, ये देखिए इसका शेप ये है, इसलिए क्या है, ये जेड स्कीम है। क्या है स्टूडेंट, ये जेड स्कीम है, ये जेड स्कीम बनती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब इसी डायग्राम को, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एक्चुअली ये मेन डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिया गया है यहीं से लिया गया है। ये बहुत लॉन्ग, ये एक्चुअली जब आप पीजी में जाएंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पर ये डायग्राम है, ऐसा होगा। देखिए क्या होता है, और एक चीज और यहाँ पे एक पॉइंट और, यहाँ देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो H2 है वाटर, इसका क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, स्प्लिटिंग होगी, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब एग्जाम में आ सकता है जो ऑक्सीजन रिलीज होगा हाइड्रोजन से, वो किस में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा PS सेकेंड में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए कैसे होगा, ये वाटर की स्प्लिटिंग हो गया, ऑक्सीजन में हो गया, अब ये कहाँ जाएंगे, ये P680, क्योंकि आपको पता है P680 क्या होता है, PS सेकेंड होता है बच्चों, PS सेकेंड होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा स्टूडेंट PHEO। ये PHEO क्या होता है, फियोफाइटिन होता है स्टूडेंट, क्या है होता है ये, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब देखिए ये साइटोक्रोम, जो अभी साइटोक्रोम का नेम आया था, एक्चुअली वो क्या होता है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स होता है, B6F कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यानी इसमें ये साइटोक्रोम होते हैं इसमें। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कहाँ जाएगा, P700 पे जाएगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टूडेंट ए पे, A0 पे। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, A0 पर जाएगा। एक्चुअली जो ए होता है ये क्लोरोफिल होता है, याद रखिए क्लोरोफिल होता है। फिर ये कीनोन पे जाएगा, फिर ये जाएगा आयरन सल्फर और प्रोटीन पर। देखिए एफ ही आयरन होता है, एस सल्फर होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन होती है। ये देखिए एफ की जो सीरीज होती है, SX A और B, ये सब प्रोटीन होते हैं, आयरन सल्फर। और फिर ये कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, ये जाएंगे FD पर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे ये स्टूडेंट, FD पर जाएंगे। ये फेरिडॉक्सिन होता है। अब याद रखिए अब फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोबारा पर आ जाएगा। यहाँ पर दो प्रक्रिया होती है, एक तो साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक।
तो ये वाली तो साइक्लिक हो गई, और ये वाली जो होती है नॉन साइक्लिक है। ये हम अगले पॉइंट में बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन पॉइंट सब क्लियर होगा इसमें। अगर क्वेश्चन आता है नॉन साइक्लिक किस में होता है, नॉन साइक्लिक का मतलब, देखिए साइकिल है, साइकिल का मतलब होता है राउंड पोजीशन पे वहीं दोबारा आ जाना। नॉन साइक्लिक का मतलब एक बार पॉइंट शुरू हो जाता है, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दोबारा यहाँ पे चला गया, तो ये दोबारा यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ पे गया, और दोबारा फिर यहीं पे आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये वाली पोजीशन यानी पी एच फर्स्ट क्या होती है, ये साइक्लिक होती है, और पी एच सेकेंड क्या होती है, ये नॉन साइक्लिक होती है। ठीक है, इसे हम अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन यहाँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जो पी एच सेकेंड होता है वो 680 एनएम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी 700 पर जाएगा, पी 700 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिससे ये प्रोडक्ट बनाएगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, एनएडीपी 2H भी कह सकते हैं, एनएडीपी H प्लस H प्लस भी कह सकते हैं, और एनएडीपी H2 भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं वाटर की स्प्लिटिंग। देखिए वाटर की स्प्लिटिंग क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग पीएच सेकंड में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वाटर का ब्रेकडाउन किस में हो गया, ऑक्सीजन में हो गया। तो कहाँ पे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच सेकंड में होता है। वाटर H प्लस O एंड इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है, यानी जो वाटर होगा वो किस में ब्रेक डाउन होगा, वो एक्चुअली स्टूडेंट H प्लस में हो गया, O में हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। ठीक है, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ से उत्पन्न होगी। और जो फोटोसिंथेसिस का एक प्योर प्रोडक्ट है, एग्जाम में आ सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्योर प्रोडक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन होती है। आप देखिए H2O है, इसकी स्प्लिटिंग हुई, हाइड्रोजन H प्लस में हुई, ऑक्सीजन हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। एग्जाम में आ सकता है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने H आयंस निकलते हैं, तो 4 निकलते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग पीएच सेकंड के थैलेकॉइड। इसमें थैलेकॉइड क्या होता है, आपने डायग्राम देखा था क्लोरोप्लास्ट का, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था। ये क्या था, ये ग्रेनम था इसमें। तो जो एक कॉइन होता है, ये थैलेकॉइड होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये कहाँ होता है, ये थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे बनने वाला जो प्रोटीन और ऑक्सीजन ल्यूमेन में जाकर मुक्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कॉल कर सकते हैं। यस, थैंक यू स्टूडेंट।